बच्चों, आज हम क्लास 11th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 करने जा रहे हैं। ये बहुत ही आसान और सरल अध्याय है, रैखिक असमीकाएँ, लीनियर इनइक्वलिटीज़। तो देखिए, लीनियर इनइक्वलिटीज़ होती क्या हैं? दो वास्तविक संख्याओं या दो बीजीय व्यंजकों या एक बीजीय व्यंजक एवं एक वास्तविक संख्या के बीच चिन्ह लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन और इक्वल टू के प्रयोग से असमीकाएँ बनती हैं। जैसे x इज़ लेस देन और इक्वल टू 4, 2x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, 3x प्लस 4y इज़ ग्रेटर देन 0। इसी प्रकार जो समीकाएँ बनती हैं, असमीकाएँ, उन्हीं को आप क्या बोलते हैं? लीनियर इनइक्वलिटीज़। अब देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, असमीका 5x इज़ लेस देन 30 का हल ज्ञात कीजिए, जबकि x एक प्राकृत संख्या है और x एक पूर्णांक है। तो देखिए, 5x इज़ लेस देन 30, तो सबसे पहले आप दोनों ओर 5 से डिवाइड दे देंगे। ये पहला जो है भाग आपको करना है। 5 6 35, तो x इज़ लेस देन 6, तो x की जो वैल्यू है वो 6 से छोटी है। तो आपका पहला पार्ट है x एक प्राकृत संख्या है, तो क्या हो जाएगी? 1 2 3 4 और 5, 6 से छोटी संख्या। और दूसरा पार्ट है एक पूर्णांक है, 5 4 3 2 1 0 -1 -2, ऐसे ये बढ़ते जाएंगे आगे को, -3 -4। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, असमीका 5x - 3 इज़ लेस देन 7 का हल ज्ञात कीजिए, जबकि x एक पूर्णांक है और x एक वास्तविक संख्या है। तो देखिए, 5x - 3 इज़ लेस देन 7। सबसे पहले आप दोनों ओर 3 ऐड कर लेंगे। 5x - 3 + 3 7 + 3, तो देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 5x इज़ लेस देन 10। अब आप 5 से डिवाइड दे देंगे। 5 2 जा 10, x इज़ लेस देन 2। तो देखिए, x एक पूर्णांक है, तो 2 से छोटा 1 0 -1 -2, इस प्रकार ये आगे को बढ़ते जाएंगे। दूसरा है x एक वास्तविक संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा? -∞, 2, यानी 2 से जितने भी छोटे मान आएंगे वो सब वास्तविक संख्या में आ जाएंगे। बच्चों, अब हमारा तीसरा प्रश्न है, x के वास्तविक मान के लिए निम्नलिखित असमीकाओं के हल निकालें तथा इस हल को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो देखिए, जो हमारा पहला पार्ट है वो है 4x + 3 इज़ ग्रेटर देन 6x + 7। तो सबसे पहले आप 4x + 3 - 3, दोनों ओर आप 3 को माइनस कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 4x 6x + 4। उसके बाद आप दोनों ओर 6x माइनस कर लेंगे, तो ये हो जाएगा -2x इज़ ग्रेटर देन 4। फिर आप 2 से डिवाइड दे देंगे। -x इज़ ग्रेटर देन 2, तो ये हो जाएगा x इज़ लेस देन -2, यानी कि x जो है वो -2 से छोटा है। तो देखिए, इसे संख्या रेखा पर आप किस प्रकार निरूपित करेंगे? ये आपका 0 हो गया, ये 1 हो गया, -2। तो देखिए, -2 से छोटे मान आएंगे, -2 से इन्फिनिटी तक आपका जो है ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपका अंतराल हो जाएगा। बच्चों, जो इसका सेकंड पार्ट है वो है 3x - 4/2 इज़ लेस देन और इक्वल टू x + 1/4 -1। तो देखिए, 3x - 4/2, एलसीएम ले लीजिए, x + 1 - 4/4। अब आप चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 4 3x - 4 लेस देन और इक्वल टू 2x - 3, इसमें से इसको आप माइनस कर लेंगे।
4 3 जा 12x माइनस 16, 2x माइनस 6। अब आप देखिए दोनों ओर 16 ऐड कर दीजिए, 2x माइनस 6 प्लस 16, तो देखिए ये कैंसिल हो गया, 12x प्लस 10। अब आप 2x माइनस कर दीजिए दोनों ओर, तो देखिए 2x से कैंसिल, 10x लेस देन और इक्वल टू 10, तो फिर 10 से डिवाइड दे दीजिए, तो x लेस देन और इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो देखिए आप इसे संख्या रेखा पर किस प्रकार निरूपित करेंगे, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो देखिए अब लेस देन और इक्वल टू है, तो ये भी इसमें आएंगे, तो यानी कि इससे छोटी वैल्यू, तो आपका आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी कॉमा 1, तो ये आपका आंसर होगा। बच्चों अब हमारा अगला प्रश्न है, क्रमागत सम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनमें से प्रत्येक 5 से बड़े हों तथा उनका योगफल 23 से कम हो। तो सबसे पहले आप मान लेंगे, माना दो क्रमागत सम संख्याएं x तथा x प्लस 2 हैं। तो देखिए बच्चों क्रमागत संख्याएं एक छोड़ के एक आती हैं, जिनमें से प्रत्येक जो है वो 5 से बड़ी है और इनका योगफल जो है वो 23 से कम है, इनका योगफल 23 से कम है। अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे, 2x प्लस 2 लेस देन 23। देखिए बच्चों दोनों ओर 2 माइनस कर दीजिए, 2x इज लेस देन 21, फिर 2 से डिवाइड दे देंगे आप, x इज लेस देन 10.5, तो 5 से बड़ा और 10.5 से छोटे। तो क्रमागत सम संख्याओं के युग्म क्या हो जाएंगे, क्रमागत सम संख्याओं के युग्म, देखिए 5 से बड़ा 6,8 हो जाएगा, फिर 8,10 हो जाएगा तथा 10,12, ये आपका आंसर होगा। बच्चों अब हमारा अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है तथा त्रिभुज की तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए जबकि त्रिभुज का न्यूनतम परिमाप 61 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले आप मान लीजिए, माना छोटी भुजा बराबर x, तो बड़ी भुजा क्या हो जाएगी, बराबर 3x, और तीसरी भुजा क्या हो जाएगी, बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है, यानी 3x माइनस 2 सेंटीमीटर। त्रिभुज का न्यूनतम परिमाप कितना है, इज इक्वल टू 61 सेंटीमीटर। तो देखिए x प्लस 3x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 61, तो ये कितना हो जाएगा आपका 7x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 61। आप दोनों ओर 2 ऐड कर लीजिए, 7x इज ग्रेटर देन 63, 7 से डिवाइड दे दीजिए, तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी, सबसे छोटी भुजा की लंबाई न्यूनतम 9 सेंटीमीटर। बच्चों अब आप इन्हीं प्रश्नों की सहायता से पूरी प्रश्नावली 6.1 हल करेंगे। अब हम एक्सरसाइज नंबर 6.2 करेंगे। बच्चों अगर आपको कहीं पर भी कोई प्रश्न समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।